हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में, कैसे बनाएं एक डिजिटल मार्केटिंग प्लान जो आपको आपके ऑडियंस से कनेक्ट करेगा और आपके बिजनेस को ग्रो करेगा। जैसे घर बनाने के लिए एक नक्शा चाहिए, वैसे ही आजकल के ज़माने में बिजनेस बढ़ाने के लिए एक सॉलिड प्लान चाहिए। हम इस पूरे डिजिटल मार्केटिंग गेम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, आसान भाषा में जिसे करना भी आसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो गाइस, सीधी बात, आज के टाइम पे अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो वो है ही नहीं। लेकिन सिर्फ ऑनलाइन होना काफी नहीं है, आपको एक प्लान चाहिए, एक रोड मैप, एक स्ट्रैटेजी। यहीं पे आपका डिजिटल मार्केटिंग प्लान काम आता है। इसे अपना सीक्रेट वेपन समझो, डिजिटल जंगल में रास्ता दिखाने वाला आपका गाइड जो आपको आगे ले जाएगा। देखो, बिना प्लान के आप अंधेरे में तीर चला रहे हो। आप अपना टाइम, एनर्जी और मेहनत की कमाई ऐसी जगह लगा रहे हो जो शायद काम भी ना करे। एक डिजिटल मार्केटिंग प्लान आपके काम को क्लियर, फोकस्ड और सही दिशा देता है। ये आपको आपके टारगेट ऑडियंस को पहचानने, उनकी जरूरतें समझने और अपना मैसेज उनके हिसाब से बनाने में मदद करता है। सोचो, बिना रास्ता जाने, मौसम का हाल जाने या ये भी जाने कि क्या सामान ले जाना है, पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। रिस्की है ना? बिना डिजिटल मार्केटिंग प्लान के बिजनेस बढ़ाने की कोशिश भी ऐसी ही है, जैसे बिना मंजिल के भटक रहे हो, उम्मीद में कि सफलता मिल जाएगी। एक अच्छा प्लान आपके गोल्स, आपकी स्ट्रेटेजी और आपके प्रोग्रेस नापने के तरीके बताता है। ये आपको ऑर्गेनाइज रहने, क्या काम कर रहा है वो देखने और जरूरत पड़ने पे बदलाव करने में मदद करता है। कोई अंदाजा नहीं, कोई पैसा बर्बाद नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है गाइस, एक डिजिटल मार्केटिंग प्लान कोई मुश्किल टेक्निकल डॉक्यूमेंट नहीं है जो सिर्फ एक्सपर्ट्स ही समझें। ये उतना ही सिंपल या डिटेल्ड हो सकता है जितना आपको जरूरत हो। जरूरी है कि आपके गोल्स, आपका टारगेट ऑडियंस और उन तक पहुंचने की स्ट्रेटेजी क्लियर हो। तो चाहे आप अभी शुरू कर रहे हो या काफी टाइम से बिजनेस कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग प्लान होना बहुत जरूरी है। यही वो नींव है जिस पर आप अपनी ऑनलाइन पहचान बनाएंगे, अपने ऑडियंस से जुड़ेंगे और आखिर में अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं गोल सेट करने की, जो किसी भी सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग प्लान की जान होते हैं। लेकिन हम कोई भी रैंडम गोल्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं स्मार्ट गोल्स की। और यकीन मानो, ये गोल्स स्मार्ट होते हैं एक वजह से। तो स्मार्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। चलो इसे समझते हैं। स्पेसिफिक, आपके गोल्स बिल्कुल क्लियर और अच्छे से डिफाइंड होने चाहिए। मुझे ज्यादा फॉलोअर्स चाहिए कहने की बजाय बताओ कि कितने फॉलोअर्स चाहिए और किस प्लेटफॉर्म पे। मेजरेबल, आपको अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने का तरीका चाहिए, ये देखने के लिए कि आप अपने गोल्स की तरफ बियरच रहे हैं या नहीं। क्या आप इसे गिन सकते हैं? क्या आप इसे डेटा से नाप सकते हैं? अगर नहीं तो ये स्मार्ट गोल नहीं है। अचीवेबल, मुझे पता है आप एम्बिशियस हो, लेकिन आपके गोल्स रियलिस्टिक और अचीवेबल भी होने चाहिए। ऐसे गोल्स मत बनाओ जो आप अचीव ही ना कर पाओ। छोटे अचीवेबल गोल्स से शुरू करो और फिर आगे बढ़ो। रेलेवेंट, आपके गोल्स आपके ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव से मैच करने चाहिए। ऐसे गोल्स पे टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट मत करो जो आपके बिजनेस को फायदा ही ना पहुंचाएं। टाइम बाउंड, आखिर में आपके गोल्स की एक डेडलाइन होनी चाहिए। टाइम लिमिट जरूरी है मोटिवेटेड रहने और ट्रैक पे बने रहने के लिए। अपने गोल्स अचीव करने के लिए एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम सेट करो। जैसे, मुझे वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ाना है कहने के बजाय एक स्मार्ट गोल होगा, मुझे अगले 3 महीनों में वेबसाइट ट्रैफिक 20% बढ़ाना है। फर्क दिख रहा है? ये स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड है। स्मार्ट गोल सेट करना मतलब खुद को सक्सेस के लिए तैयार करना। ये आपको क्लैरिटी, डायरेक्शन और अपनी प्रोग्रेस नापने का तरीका देता है। तो अपने स्मार्ट गोल्स डिफाइन करने के लिए टाइम लो, उन्हें लिख लो और ट्रैक पे बने रहने के लिए उन्हें रेगुलरली देखते रहो। अब बात करते हैं आपके टारगेट ऑडियंस की। ये वो लोग हैं जिन तक आप अपने डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स से पहुंचना चाहते हैं। ये वो हैं जिन्हें आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा। ये ऑनलाइन अपनी ट्राइब, अपने लोगों, अपनी स्क्वाड ढूंढने जैसा है। लेकिन आप अपने टारगेट ऑडियंस को कैसे पहचानेंगे? ये थोड़ा डिटेक्टिव वर्क जैसा है। आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी, डेटा एनालाइज करना होगा और सब क्लूज मिलाकर एक क्लियर पिक्चर बनानी होगी कि आप किन तक पहुंचना चाहते हैं। अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से शुरू करो। वो कौन है? उनकी डेमोग्राफिक्स क्या है? उनके इंटरेस्ट्स क्या हैं? उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं? आप ये इंफॉर्मेशन सर्वेज,
कस्टमर फीडबैक फॉर्म्स और अपनी वेबसाइट एनालिटिक्स एनालिस करके इकट्ठा कर सकते हैं। फिर अपने कंपेटिटर्स को देखो, वो किसे टारगेट कर रहे हैं, वो क्या अच्छा कर रहे हैं, वो क्या बेहतर कर सकते हैं। अपने कंपटीशन को समझना आपको अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकता है। सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन का खजाना है। सोशल मीडिया एनालिटिक्स टूल्स यूज करो अपने फॉलोअर्स, उनके इंटरेस्ट्स, उनकी डेमोग्राफिक्स और उनके ऑनलाइन बिहेवियर को समझने के लिए। अपने इंडस्ट्री के बारे में हो रही बातों पे ध्यान दो और देखो कि आपके कंटेंट से कौन एंगेज कर रहा है। एक बार जब आप अपने टारगेट ऑडियंस को अच्छे से समझ जाते हैं तो बायर पर्सोनास बनाओ। ये आपके आइडियल कस्टमर्स के सेमी फिक्शनल रिप्रेजेंटेशंस हैं। उन्हें नाम, उम्र, ऑक्यूपेशन, इंटरेस्ट और प्रॉब्लम्स भी दो। ये आपको अपने मार्केटिंग मैसेजेस को पर्सनलाइज करने और उन्हें ज्यादा रिलेटेबल बनाने में मदद करेगा। याद रखो गाइस, आप सबको मार्केट नहीं कर रहे, आप उन लोगों को मार्केट कर रहे हैं जो आपके लॉयल कस्टमर्स बनने के ज्यादा चांसेस हैं। तो अपने टारगेट ऑडियंस, उनकी ज़रूरतों और उनकी एस्पिरेशंस को समझने के लिए टाइम लो। ये आपके सभी डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स का बेस होगा। तो आपका डिजिटल मार्केटिंग प्लान तैयार है, आपने अपने स्मार्ट गोल सेट कर लिए हैं और आप जानते हैं कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। अब बड़ा सवाल ये है, आप इन लोगों को ऑनलाइन कहाँ पाएंगे? बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, हर एक का अपना यूनिक ऑडियंस और एडवांटेजेस हैं। ये आपके टारगेट मार्केट तक पहुंचने के लिए ऑप्शंस के बफे जैसा है। लेकिन जैसे आप बफेट में हर डिश अपनी प्लेट में नहीं डालते, आपको हर प्लेटफॉर्म पे होने की जरूरत नहीं है। जरूरी है कि आप वो प्लेटफॉर्म्स चुनें जहां आपका टारगेट ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव है। क्या वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, ट्विटर पे डिस्कशंस में एंगेज कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, लिंक्डइन पे आर्टिकल्स पियाच रहे हैं? ज्यादातर बिजनेसेस के लिए सोशल मीडिया बहुत जरूरी है। ये आपके ऑडियंस से कनेक्ट करने, रिलेशनशिप्स बनाने और अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने का पावरफुल टूल है। लेकिन याद रखो, हर प्लेटफॉर्म का अपना वाइब और बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। अगर आप प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रहे हैं तो लिंक्डइन आपका प्लेटफॉर्म है। अगर आप फैशन या फूड जैसे विजुअली ड्रिवन इंडस्ट्री में हैं तो इंस्टाग्राम बेस्ट है। ज्यादा ऑडियंस तक शेयरेबल कंटेंट पहुंचाने के लिए फेसबुक अभी भी किंग है। ईमेल मार्केटिंग थोड़ा ओल्ड स्कूल लग सकता है, लेकिन यकीन मानो ये खत्म नहीं हुआ है। दरअसल ये लीड्स नर्चर करने, रिलेशनशिप्स बनाने और कन्वर्जन्स बढ़ाने के सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है। एक अच्छा ईमेल कैंपेन आपके बिजनेस के लिए कमाल कर सकता है। फिर एसईओ है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये आपकी वेबसाइट और कंटेंट को सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस में हायर रैंक करने के लिए ऑप्टिमाइज करने के बारे में है। जब लोग आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करते हैं तो आप चाहते हैं कि आप सबसे पहले दिखें। और आखिर में पीपीसी है, यानी पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। ये आपकी वेबसाइट को आपके टारगेट ऑडियंस के सामने जल्दी और इफेक्टिवली लाने का एक अच्छा तरीका है। पीपीसी के साथ आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स पे बाइट करते हैं और आपके एडी सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस के टॉप पे दिखाई देते हैं। जरूरी है कि आप वो प्लेटफॉर्म्स चुनें जो आपके टारगेट ऑडियंस, आपके गोल्स और आपके बजट से मैच करते हों। हर जगह एक साथ होने की कोशिश करके खुद को ज्यादा मत फैलाओ। उन प्लेटफॉर्म्स पे फोकस करो जहां आप सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ओके गाइस, अब बात करते हैं आपके डिजिटल मार्केटिंग प्लान के दिल और जान की कंटेंट। जैसा कहते हैं, कंटेंट इज किंग। लेकिन ये सिर्फ कोई भी कंटेंट बनाने के बारे में नहीं है। ये हाई क्वालिटी एंगेजिंग कंटेंट बनाने के बारे में है जो आपके टारगेट ऑडियंस से रेजोनेट करे। ऐसा कंटेंट जो उनका ध्यान खींचे, उनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करे और उन्हें और देखने के लिए मजबूर करे। तो आप ऐसा कंटेंट कैसे बनाएंगे जो सच में कनेक्ट करे? सबसे पहले आपको अपने ऑडियंस को जानना होगा। उनके इंटरेस्ट्स क्या हैं? उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं? वो किस तरह के कंटेंट में सबसे ज्यादा एंगेज करते हैं? एक बार जब आप अपने ऑडियंस को समझ लेते हैं तो आप कंटेंट आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू कर सकते हैं जो रेलेवेंट, इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग हो। याद रखो, लोगों पे हर रोज कंटेंट की बारिश होती है, इसलिए आपको अपना कंटेंट अलग दिखाना होगा। स्टोरी टेलिंग लोगों का ध्यान खींचने और उनसे इमोशनल कनेक्शन बनाने का एक पावरफुल टूल है। ऐसी स्टोरीज शेयर करो जो रिलेटेबल, इंस्पायरिंग या फनी भी हो। लोग ऐसे कंटेंट को ज्यादा याद रखेंगे और एंगेज करेंगे जो उनमें कोई इमोशन जगाए। आज के डिजिटल वर्ल्ड में विजुअल्स भी बहुत जरूरी है। हाई क्वालिटी इमेजेस, वीडियोस और ग्राफिक्स यूज करो अपने कंटेंट को ज्यादा एंगेजिंग और शेयरेबल बनाने के लिए।
एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है और एक वीडियो लाख शब्दों के बराबर। कंटेंट मार्केटिंग में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। रातों रात रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करो। एक लॉयल ऑडियंस बनाने और अपने इंडस्ट्री में खुद को एक थॉट लीडर एस्टैब्लिश करने में टाइम लगता है। एक कंटेंट कैलेंडर बनाओ और अपने ऑडियंस को एंगेज्ड रखने के लिए रेगुलर पोस्टिंग स्केड्यूल फॉलो करो। और सबसे जरूरी, एक्सपेरिमेंट करने से मत डरो। डिफरेंट कंटेंट फॉर्मेट्स ट्राई करो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ एक्सपेरिमेंट करो और देखो कि आपके ऑडियंस के साथ क्या सबसे ज्यादा रेजोनेट करता है। डिजिटल मार्केटिंग की खूबसूरती ये है कि ये हमेशा बदलता रहता है, इसलिए क्यूरियस रहो और सीखना कभी बंद मत करो। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही गाइस। याद रखो, डिजिटल मार्केटिंग प्लान बनाना आपके बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने की तरफ पहला कदम है। आज हमने बहुत कुछ कवर किया है, एक डिजिटल मार्केटिंग प्लान की इंपॉर्टेंस समझने से लेकर अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने, सही प्लेटफॉर्म्स चुनने और एंगेजिंग कंटेंट बनाने तक। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और याद रखो, आप में से 81% लोग हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दो। अगले वीडियो में मिलते हैं।